हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम लोग का जो टॉपिक है, जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए आप लोग के मन में बहुत दिनों से भ्रम रहा होगा कि जुड़वा बच्चे कैसे एक ही माँ से दो बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चलिए हम इसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं, मतलब किस बच्चे को जुड़वा बच्चे कहेंगे, कैसे कहेंगे। तो इसका हम परिभाषा करेंगे, यानी कि जुड़वा बच्चे की परिभाषा। पहले हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा। परिभाषा हम देखेंगे, जुड़वा बच्चे की परिभाषा हमने देखेंगे कि दो शिशु में जुड़वा, जुड़वा का मतलब ही क्या होता है, दो। इसमें लिखेंगे दो शिशु, दो शिशु एक ही माता से, दो शिशु एक ही माता से एकल प्रसव के समय, दो शिशु एक ही माता से एकल प्रसव के समय उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें जुड़वा बच्चे कहते हैं। उन्हें जुड़वा बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग क्या देखे कि दो शिशु एक ही माता से एक ही प्रसव के समय उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किन किन विधियों से जुड़वा बच्चे की उत्पत्ति होती है, इनकी उत्पत्ति कैसे जुड़वा बच्चे से हो जाती है, जुड़वा बच्चे होती हैं, मतलब कि एक माता से एक प्रसव के समय कैसे दो बच्चे उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जुड़वा बच्चे होने के लिए इनके कितनी विधियां कितनी विधियां अपनाई गई है, तीन विधि, यानी कि तीन ऐसे मेथड है जिन तीन मेथड से जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं। यानी कि जुड़वा बच्चे मुख्यतः तीन विधियों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है बेटा। इसमें देखेंगे कि जुड़वा बच्चे तीन मुख्यतः विधियों से क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। पहला क्या होता है, मोनोजाइगोटिक होता है। इसमें जो पहला विधि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक कहते हैं। और इस मोनोजाइगोटिक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एक युग्मनजी जुड़वा, एक युग्मनजी जुड़वा, यानी कि क्या कहेंगे, मोनोजाइगोटिक। ठीक है बेटा, देखो इसके शब्द से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखो, एक युग्मनजी जुड़वा यानी कि मोनोजाइगोटिक। अभी दूसरा नंबर हम देखेंगे द्वियुग्मनजी जुड़वा, इसको क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक कहते हैं। यानी कि दूसरे नंबर हम लोग क्या देखेंगे, द्वियुग्मनजी जुड़वा, इसको क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग क्या देखे, एक युग्मनजी जुड़वा जिसको मोनोजाइगोटिक कहे, द्वियुग्मनजी जुड़वा जिसको क्या कहेंगे, डाइजाइगोटिक कहेंगे। तीसरा नंबर आता है सी जुड़वा, यानी कि तीसरा नंबर जो सियामीज जुड़वा, इसको क्या कहते हैं, सियामीज जुड़वा, यानी कि सियामीज ट्विंस। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग देखेंगे मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक और क्या, सियामीज जुड़वा या सियामीज ट्विंस के बारे में। आप देखेंगे कि एक युग्मनजी जुड़वा बनते कैसे हैं। देखो क्या होता है कि जब भी निषेचन होता है, निषेचन के समय और निषेचन के बाद से पहला विदलन होता है, पहली बार क्लीवेज होता है, यानी कि मान लो इसमें जाइगोट एक ही बनेगा। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, और जाइगोट का मतलब तुम जानते ही हो क्या होता है, युग्मनज होता है। मोनो का मतलब एक होता है, जाइगोट का मतलब क्या होता है, युग्मनज होता है। यानी कि
जब एक युग्मनज ही बनता है और एक युग्मनज पहले बार के विभाजन में, मान लो कि ये हमारा क्या एक युग्मनज है और एक युग्मनज पहले ही विभाजन में ये क्या हो जाए, पूर्णतः बट जाए, पूर्णतः दो अलग अलग भागों में बट जाकर अलग अलग भागों में बट जाता है। तो ऐसे जब अलग अलग भागों में बटकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं तो ऐसे विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक कहते हैं। यानी कि मोनोजाइगोटिक एक ही जाइगोट क्या हुआ, दो बराबर बराबर भागों में एकदम पूर्णतः बढ़कर अलग अलग हो गया है। इससे जब ये दोनों क्लीवेज, प्रथम क्लीवेज के समय जब ये दो भागों में बढ़ जाएंगे तो दोनों एक नए बच्चे की उत्पत्ति करना शुरू कर देंगे। अब हम देखेंगे कि जो नया बच्चा बनेगा वो नर होगा या मादा होगा, इसमें देखेंगे। मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि मोनोजाइगोटिक से जो जुड़वा बच्चे होते हैं या तो मेल होंगे नहीं तो क्या होंगे, फीमेल होंगे। दोनों अगर उत्पन्न होंगे तो दोनों उत्पन्न होने वाले या तो मेल उत्पन्न होंगे, दोनों में तो क्या होंगे, फीमेल उत्पन्न होंगे। तो यानी कि मोनोजाइगोटिक से जो भी बच्चे की उत्पत्ति हो रही है ये क्या होंगे, बच्चे या तो मेल होंगे या इनसे बच्चे जो उत्पन्न होंगे ये दोनों क्या होंगे, फीमेल होंगे। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग क्या देखे, यानी हमने क्या देखा कि जो मोनोजाइगोटिक तरह के जो जुड़वा ट्विंस बन रहे हैं इसमें एक ही जाइगोट प्रथम बार के विभाजन में दो अलग अलग भागों में बट जा रहा है, जिसमें से दो अलग अलग भागों में बटने के बाद दोनों जो दो अगर बच्चे उत्पत्ति हो रहा है तो इन दोनों बच्चों में या तो एकदम समान लिंग के या तो दोनों मेल उत्पन्न होंगे नहीं तो दोनों क्या उत्पन्न होंगे, फीमेल उत्पन्न होंगे। इस तरीके के कंडीशन में कभी भी एक मेल और एक फीमेल की उत्पत्ति नहीं होती। अब हम आते हैं डाइजाइगोटिक में। देखो इसमें क्या होता है, जो डाइजाइगोटिक होता है तो डाई का मतलब ही क्या होता है, दो, और जाइगोट का मतलब क्या होता है, युग्मनज। जाइगोट का मतलब क्या होता है, युग्मनज। देखो हम इसमें देखेंगे दो युग्मनजी में डाइजाइगोटिक, डाई का मतलब दो, जाइगोट का मतलब युग्मनज। यानी कि यहाँ पे दो युग्मनज बन रहे हैं, दो युग्मनज मतलब कि दो युग्मनज बनेंगे और यहाँ पे दो अंडाणु दो शुक्राणु फ्यूज करके दो अलग अलग प्रकार के युग्मनज बनाएंगे। और दोनों युग्मनज में से इसमें चांस होता है या तो दोनों, इसमें चांस क्या होता है, इसमें एक मेल उत्पन्न होने के लिए और एक फीमेल उत्पन्न होने के लिए। इसमें चांस क्या होता है, एक मेल उत्पन्न हो सकता है जो सन होगा और दूसरा क्या हो सकता है, एक फीमेल हो सकती है। इसमें ऐसा चांस बनता है, एक मेल हो सकता है, एक क्या हो सकती है, फीमेल हो सकती है, या ये भी हो सकता है अथवा ये भी हो सकता है कि दोनों मेल उत्पन्न हो सकते हैं। क्या हो सकता है, दोनों मेल उत्पन्न हो सकते हैं। और अथवा ये भी हो सकता है कि दोनों क्या हो सके, फीमेल उत्पन्न हो सकते हैं, अथवा दोनों क्या हो जाएंगे, फीमेल उत्पन्न हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग क्या देखे, द्वियुग्मनजी जुड़वा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं इसमें द्वियुग्मनजी में मोस्टली देखा जाता है, इसमें हर जगह यही देखा जाता है कि डाइजाइगोटिक में दो जाइगोट बनते हैं और दो अंडाणु को दो शुक्राणु क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, जिससे जुड़वा बच्चे जो उत्पन्न होते हैं उसमें या तो एक मेल बन जाएगा नहीं तो एक फीमेल होगा, या ये भी हो सकता है कि दोनों मेल हो या ये भी हो सकता है कि दोनों फीमेल हो। इसमें तीनों प्रकार के कंडीशन देखे जाते हैं। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक का कंडीशन है, इस मोनोजाइगोटिक में बस यही देखा जाता है कि इसमें या तो दोनों मेल होंगे नहीं तो दोनों फीमेल होंगे। इसमें एक मेल और एक फीमेल होने का चांस नहीं होता। इसमें लिंग क्या होता है, समान होता है। डाइजाइगोटिक में लिंग समान नहीं होता है। ठीक है, और ये डाइजाइगोटिक में दो जाइगोट बनते हैं, मोनोजाइगोटिक में एक जाइगोट बनता है। अब हम आते हैं सियामीज जुड़वा के बारे में। देखो बेटा, जो सियामीज जुड़वा होता है ये मोनोजाइगोटिक के जैसे ही होते हैं, लेकिन बस फर्क ये होता है कि प्रथम विभाजन के समय जो विभाजन हो रहा है वो पूर्ण रूप से विभाजन न होकर आंशिक रूप से विभाजन हुआ रहता है, जिसके कारण कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके क्या हो जाते हैं, दो सिर होते हैं या दोनों सिर एक दूसरे दोनों बच्चों के आसपास क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के जुड़वा को क्या कहते हैं, सियामीज जुड़वा के नाम से जानते हैं। चलिए हम इसमें बता रहे हैं कि ये बिल्कुल कैसे होता है, मोनोजाइगोटिक के समान ही होता है, मोनोजाइगोटिक के समान ही होता है। तो इस प्रकार के सियामीज जुड़वा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं ये मोनोजाइगोटिक के समान ही होते हैं, लेकिन प्रथम विभाजन के समय
प्रथम विभाजन के समय इनके दोनों जो विभाजित होकर दोनों जो युग्मक बन रहे हैं वो अलग नहीं होते हैं, लेकिन प्रथम विभाजन के समय दो अलग भागों में नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए ये सोचने वाली बात आ रही होगी कि जब मोनोजाइगोटिक है तो इसमें मोनोजाइगोटिक के बिल्कुल समान है, तो यहाँ पर लिंग भी क्या होता है, समान होता है। या तो बिल्कुल क्या हो सकते हैं, या तो बस नर होंगे और नहीं तो क्या होंगे, बस मादा होंगे। यानी कि यहाँ पर क्या देखा जाता है, लिंग समान होते हैं। यहाँ पर लिंग क्या होते हैं, समान होता है। और दोनों के लिंग समान होने के कारण उनका या तो हेड एक दूसरे से जुड़ा रहता है, नहीं तो उनका हाथों से हाथ जुड़ा रहता है, या सिर उनका एक दूसरे से जुड़ा होता है, या पूरी बॉडी पूरा एक दूसरे से पैरेलल क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। और सियामीज प्रकार के जुड़वा को कुछ हद तक ऑपरेशन के थ्रू इनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जा सकता है। लेकिन जहां तक नहीं संभव हो पाता है तो एक ही सियामीज जुड़ों को एक ही पाचन तंत्र से दोनों क्या कर लेते हैं, अपने आहार को ग्रहण करते हैं। यानी कि हम इसको एक बार पुनः एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में बता देते हैं। कि जुड़वा बच्चे में हमने देखा कि दो शिशु एक ही माता से एक प्रसव के समय उत्पन्न होते हैं, हम क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। और ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं 3 विधियों से उत्पन्न होते हैं, एक युग्मनजी जुड़वा, 2 युग्मनजी जुड़वा और सियामीज जुड़वा। ठीक है बेटा। जिसमें एक युग्मनजी जुड़वा होता है, इसमें इनका लिंग क्या होता है, समान होता है। और एक ही युग्मनज 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, दोनों एक नए नए बच्चे बनकर क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन बस इसमें क्या होना चाहिए, लिंग क्या होता है, समान होता है। या तो बस नर होंगे, नहीं तो बस मादा होंगे। अब देखेंगे 2 युग्मनजी जुड़वा में हमने देखेंगे डाइजाइगोटिक होता है। इसमें 2 युग्मनज बनते हैं। इससे उत्पन्न होने वाला बच्चे एक मेल हो सकता है और एक क्या हो सकती है, फीमेल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इसमें मेल और फीमेल, इसमें या तो दोनों मेल हो नहीं तो दोनों फीमेल हो। यानी कि ये जो द्वियुग्मनजी जुड़वा है, ये 2 युग्मकों से यानी कि 2 अंडाणु 2 शुक्राणु क्या करते हैं, फ्यूज करके एक बेबी को बनाने का कार्य करते हैं। और यहाँ पे सियामीज प्रकार के जो जुड़वा बनते हैं, इस प्रकार के जुड़वा में क्या होता है, मोनोजाइगोटिक के समान ही होता है। लेकिन प्रथम विभाजन के समय, जैसे यहाँ प्रथम विभाजन है, प्रथम विभाजन के समय ये 2 अलग अलग बराबर भागों में पूर्णतः न बढ़कर ये दोनों एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, जुड़ गए हैं। और ऐसे में ये दो जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं। इनको ऑपरेशन के थ्रू क्या कर दिया जा सकता है, अलग कर दिया जा सकता है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा जुड़वा बच्चे किससे कहते हैं, इसको हमें लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।